Hi friends, I welcome all of you to my YouTube channel Alpha Investor Club, जहां हम बात करते हैं लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की। और आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में, जहां हमारे इंडियन मार्केट में एक अच्छी खासी हरियाली है। मार्केट अपने बॉटम से अच्छा खासा रिकवर हो चुका है। वहीं अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यह मार्केट अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 25% के मैसिव डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, क्या ये मैसिव डिस्काउंट आप और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक लाइफ टाइम मौका बन सकता है, जहां हम इस लेवल पे अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हैं और अच्छे कंपनीज में इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं? या ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है और मार्केट आने वाली रिसेशन की तैयारी कर रहा है, जैसा कि 2000 और 2008 में देखा गया? तो फ्रेंड्स, हम इन्हीं दो केसेस पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे कि आने वाले 6 महीने या साल भर में यूएस मार्केट की क्या कंडीशन हो सकती है, मार्केट के ऊपर जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और मार्केट के फर्दर क्रैश होने की कितनी प्रोबेबिलिटीज है। तो फ्रेंड्स, हम बात पहले कर लेते हैं रिसेशन के बारे में कि मार्केट में रिसेशन आने के लिए क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मार्केट में रिसेशन आने के लिए दो चीजों का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहला होता है मार्केट की अर्निंग्स और दूसरा होता है मार्केट की वैल्यूएशन। मार्केट की अर्निंग्स कैसी है और मार्केट का वैल्यूएशन कैसा है, वो डिसाइड करता है कि मार्केट रिसेशन में जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो आप इस चार्ट पे गौर कीजिए। इस चार्ट पे बेसिकली दो चार्ट हैं। एक तो ऑरेंज लाइन की चार्ट है, ये दिखाता है मार्केट की अर्निंग्स, कि मार्केट की अर्निंग्स कैसा परफॉर्म कर रही है। और दूसरी जो ब्लू चार्ट है, ब्लू लाइन है, वो दिखा रही है S&P 500 इंडेक्स की चार्ट। तो इसमें एक चीज नोट करने वाली जरूर है, जो ग्रे शेडेड पोर्शन है वो दिखा रहा है रिसेशन को। जैसे कि 2002 में रिसेशन आया, 2008 में रिसेशन आया और 2020 में शैलो रिसेशन आया। तो फ्रेंड्स, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जब जब मार्केट की अर्निंग्स डिक्रीज होगी, जैसा कि 2002 में आप देखो, मार्केट की जो अर्निंग्स है, ये ऑरेंज लाइन, ये डिक्रीज हो रही, कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है। मार्केट की अर्निंग्स डिक्रीज हो रही है, यानी कि S&P 500 की जो कंपनीज है उनकी अर्निंग्स डिक्रीज हो रही है। तो अर्निंग्स के डिक्रीज होने की वजह से मार्केट क्या है, रिसेशन में चला गया। सेम कंडीशन प्ले आउट हुई 2008-9 में, जब जो मार्केट की अर्निंग्स है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई, जिसने मार्केट को धकेल दिया एक रिसेशन में। 2020 में भी सिमिलर सिचुएशन हुई, मार्केट के अर्निंग्स डिक्रीज हुए। हालांकि एक शैलो रिसेशन था, बट स्टिल एक रिसेशन था जहां पे बिजनेसेस ठप हो गए थे और मनी सप्लाई कम हो गई थी मार्केट में। तो इसकी वजह से कंपनीज के अर्निंग्स काफी डिक्रीज हुए और अर्निंग्स डिक्रीज होने की वजह से मार्केट एक शैलो रिसेशन में चला गया। तो गाइस, क्या अभी 2022 में भी सिमिलर सिचुएशन प्ले आउट हो रही है? क्या अर्निंग्स अभी भी डिक्रीज हो रही है? हम देखते हैं। 2022 में अगर देखें तो मार्केट की जो अर्निंग्स है, आप इस ऑरेंज लाइन को देखिए, मार्केट के अर्निंग्स अभी ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे है। और पिछले 2 साल में मार्केट की अर्निंग्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो मार्केट की अर्निंग्स अच्छी है, कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, अच्छा अर्निंग कर रही है। तो इस चार्ट को देख के कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता, कहीं से ऐसा लगता नहीं कि मार्केट में रिसेशन आने वाला है। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है टेक्निकल रिसेशन की। टेक्निकल रिसेशन यानी कि जहां पे 2 क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो जाए, तो उसे हम टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। टेक्निकल रिसेशन जरूर हो सकता है, बट हाँ, जहां तक डीप रिसेशन की बात है कि 2000-2008 के जैसा रिसेशन, उसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस बिल्कुल ना के बराबर दिखते हैं, क्योंकि मार्केट की जो अर्निंग्स है वो अभी इसके ऑल टाइम हाई पे है। दूसरी बात होती है मार्केट का वैल्यूएशन। ये चार्ट है, ब्लू लाइन है, ये दिखा रहा है S&P 500 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आप गौर कीजिए, 2002 में जो S&P 500 का जो पी रेशियो था वो नियर अबाउट 45 था, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई पे था। मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड है, बट मार्केट की जो अर्निंग्स है वो डिक्रीज हो रही है। अर्निंग्स डिक्रीज होगी, मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो इसने क्या किया, मार्केट को रिसेशन में धकेल दिया। सिमिलर सिचुएशन 2008 में प्ले आउट हुई, जब 2008 में जो मार्केट है वो हाईली ओवर वैल्यूड था और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 65 के भी अबव था। प्राइस टू अर्निंग इसके टॉप पे, लेकिन जो मार्केट का जो अर्निंग्स है वो कंसिस्टेंटली ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रही है, तो मार्केट रिसेशन में चला गया। लेकिन क्या 2022 में सेम सिचुएशन है?
2022 में देखें तो भी मार्केट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है 19.46, जो कि ओवर वैल्यू तो बिल्कुल भी नहीं है, चीप नहीं है, बट रिजनेबली चीप इसे कह सकते हैं। और साथ ही मार्केट की जो अर्निंग्स है वो इसके ऑल टाइम हाई पे है, यानी अर्निंग्स ऑल टाइम हाई पे है और मार्केट का वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड भी नहीं है, बहुत चीप भी नहीं है, बट हाँ रिजनेबली चीप है। तो इस चार्ट को भी देख के कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता कि मार्केट आने वाले वक्त में रिसेशन में जा सकता है। टेक्निकल रिसेशन की प्रोबेबिलिटी जरूर है, बट हाँ वो होगा अभी तक शैलो रिसेशन होगा, तो उससे हमें इतने घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी Q2 के अर्निंग्स आ गए हैं, Q2 S&P 500 के अर्निंग्स आ गए हैं, और आप अर्निंग्स देखोगे तो S&P 500 में मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स जो है वो ग्रीन में, यानी कि पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं। S&P 500 में 78% जो कंपनीज है उन्होंने उनका जो परफॉर्मेंस Q2 का रहा है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड रहा है, और सेम 69% कंपनीज रेवेन्यू के फ्रंट में बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्म किए। तो मार्केट के अर्निंग्स अच्छे हैं, कंपनीज अच्छा पैसा बना रही है, प्रॉफिट कर रही है, तो कहीं से भी देख के इन 3-4 चार्ट्स को देख के कहीं से भी ऐसा फील नहीं होता कि मार्केट रिसेशन में जा सकता है। तो फ्रेंड्स फिर इसका रीजन क्या है? आखिर क्या रीजन है कि यूएस मार्केट में इतनी तबाही मची हुई है, मार्केट इतना अच्छा खासा क्रैश हो चुका है, उसका रीजन क्या है? तो गाइस उसका सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन है इन्फ्लेशन। आप इस चार्ट को गौर से देखिए, इस चार्ट में आपको दिखेगा कि 2018-20 इस पीरियड में जो इन्फ्लेशन रेट है वो करीब 2.5 से 3% के आसपास था। वही 2020 के बाद इन्फ्लेशन रेट कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है, और 2022 जून में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 9.1% तक पहुंच गया। हालांकि पिछले 2 महीनों में जुलाई और अगस्त में इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, फेड के मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, फेड के क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की वजह से इन्फ्लेशन रेट जरूर कम हुआ है पिछले 2 महीने में, बट स्टिल 2018-20 से कंपेयर करें तो इन्फ्लेशन रेट अभी बहुत ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में इतना कोहराम मचा हुआ है, इतना पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स इस इन्फ्लेशन का रीजन क्या है? इन्फ्लेशन क्यों इतना बढ़ गया, 2 गुना 3 गुना क्यों हो गया इन्फ्लेशन? उसके पीछे का रीजन है गाइस कोविड क्राइसिस। 2020 में जब कोविड की क्राइसिस हुई तो उस वक्त क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ? कोविड क्राइसिस की वजह से कंपनीज ठप हो गई, बिजनेसेस ठप हो गए, बिजनेसेस बंद होने के कगार पे आ गए, मार्केट में लिक्विडिटी खत्म हो गई। तो फेड को मार्केट को बचाना था, बिजनेसेस को बचाना था, तो फेड ने क्या किया? फेड ने एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग की, मनी सर्कुलेट किया मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट तो बच गया। बट गाइस हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मार्केट को तो फेड ने बचा लिया, बट चूंकि मनी सप्लाई मार्केट में एक्सेसिव हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ गई, जो कि अभी एक पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह 9.1% तक पहुंच गई। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या ये इन्फ्लेशन हमेशा ऐसे ही रहेगा? द आंसर इज नो। इन्फ्लेशन कभी भी इतना ज्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले 3-4 महीने से फेड कितना एग्रेसिव हो गया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और किस तरह से हर मंथली बेसिस पे फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है, ताकि जो मनी सर्कुलेशन है मार्केट में वो कम हो, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है उसमें कंट्रोल किया जा सके। तो हम इन्फ्लेशन का चार्ट देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्फ्लेशन और मार्केट S&P 500 उसमें क्या सिमिलैरिटीज है, दोनों में रिलेशन कैसा है? तो गाइस इसमें आप देखोगे एक ये ऑरेंज कलर का चार्ट है, ये इन्फ्लेशन का चार्ट है, और एक ब्लू कलर की चार्ट है, ये हमारा S&P 500 का चार्ट है। तो इसमें आप ये देखोगे कि जब जब भी इन्फ्लेशन ने अपना पीक बनाया, जैसे कि यहाँ पे 2008 के टाइम पे इन्फ्लेशन ने एक पीक बनाया, पीक बना के इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हुआ, तो लगभग उसी टाइम पे मार्केट ने अपना बॉटम क्रिएट किया। सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए 2012 के आसपास, जहाँ पे इन्फ्लेशन ने पीक बनाया, पीक बना के इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हुआ और मार्केट ने वहां पे अपना बॉटम क्रिएट किया। सिमिलर सिचुएशन प्ले आउट हो रही है 2022 में भी, जहां इन्फ्लेशन है अभी चट्टान की तरह ऊपर पहुंच गया है, बट अभी इन्फ्लेशन नीचे आना स्टार्ट हो गया है 9.1 से। अभी इन्फ्लेशन अच्छा खासा नीचे आ गया पिछले 2 महीनों में, तो ये उम्मीद है, दिस इज हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट का समवेयर यहीं पे
बॉटम बनेगा और बॉटम बनने के बाद मार्केट यहाँ से बूम ऊपर जाने की जाएगी। तो गाइस ये इसके पीछे का क्या रीजन है कि आखिर क्यों इन्फ्लेशन का पीक बनने के बाद जैसे इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू होता है मार्केट का बॉटम बनता है। तो सिंपल सी रीजन है गाइस कि मार्केट जो है वो क्या है, वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। यानी मार्केट जो है पिछले आगे के 6 महीने या 12 महीने की सोचता है कि आगे 6 महीने क्या होने वाला है। तो जैसे ही इन्फ्लेशन का एक पीक बनेगा, पीक बनने के बाद इन्फ्लेशन नीचे आएगा, तो जैसे ही मार्केट को ये समझ में आ जाएगा कि अब इन्फ्लेशन का पीक बन चुका है, मार्केट जब इस बात को ग्रैस्प कर लेगा, इस बात को मान लेगा कि हाँ इन्फ्लेशन का पीक बन चुका है और आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन नीचे आने वाला है, तो उसी टाइम पे क्या होगा, मार्केट का बॉटम बन जाएगा और मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। तो इस चार्ट को भी देख के यही फील होता है कि सिंस इन्फ्लेशन का पीक बन चुका है, इन्फ्लेशन अब नीचे आने वाली है और आगे आने वाले महीनों में क्योंकि फेड और भी एग्रेसिव हो चुका है इंटरेस्ट रेट की को बढ़ाने के लिए, तो हाई चांसेस यही है कि इन्फ्लेशन की रेट और भी कम होगी आने वाले 3 4 5 महीनों में और मार्केट का जो बॉटम है वो समवेयर यहाँ पे कहीं ना कहीं बनने के पूरे चांसेस है। और उसके बाद एक बार मार्केट ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि इन्फ्लेशन जो है आने वाले 6 महीनों में कम हो जाएगा, तो बूम उसके बाद क्या है, मार्केट उड़ान की तैयारी शुरू कर देगा। तो गाइस जो फंडामेंटल एनालिसिस हमने अभी तक की कि मार्केट रिसेशन में कब जा सकता है, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए पहला होना चाहिए अर्निंग्स डिक्रीज होने चाहिए और दूसरा होना चाहिए मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड होना चाहिए। तो हमने देखा 2022 के केस में जो अर्निंग्स है वो भी ऑल टाइम हाई पे है, अर्निंग्स ऑल टाइम हाई पे है और जो वैल्यूएशन है मार्केट का वो अभी बहुत ही रीजनेबल है, 19.46 के पी पे है। तो इसे देखकर कहीं से ये फील नहीं होता कि मार्केट रिसेशन में जा सकता है। और साथ ही साथ जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, फेड इस पे काम कर रहा है और जरूर आने वाले 2 3 4 महीनों में क्योंकि इंटरेस्ट रेट राइज होगा उसी वजह से इन्फ्लेशन रेट कम होगा और इन्फ्लेशन कम होने की वजह से मार्केट फर्दर एक बॉटम बना के वहां से ऊपर जाने की पूरी संभावना है। एक और चीज गाइस मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, आप इस चार्ट को देखें, ध्यान से देखें। इस चार्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ कि इंडेक्स का परफॉर्मेंस यानी S&P 500 का परफॉर्मेंस कैसा रहा है मिड टर्म इलेक्शन ईयर में। 2022 नवंबर में यूएस के मिड टर्म इलेक्शन है। तो मिड टर्म इलेक्शन ईयर में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है, वो ये ब्लू लाइन उसको रिप्रेजेंट कर रही है और बाकी ऑल अदर ईयर्स में S&P 500 का एवरेज परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो ये ग्रे लाइन बता रही है। तो गाइस आप इसमें देखेंगे कि जब जब मिड टर्म का इलेक्शन रहा है जिस जिस साल में, मार्केट ने उस साल में अप टू सितंबर उस साल में सितंबर तक बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है, यानी कि एक चॉपी परफॉर्मेंस रहा मार्केट का। लेकिन अक्टूबर के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा तेजी आती है, ये मिड टर्म इलेक्शन ईयर्स में। और 2022 में भी नवंबर में यूएस के मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। तो इस चार्ट को देख के ये फील होता है कि सितंबर एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक से मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। और ऑल ओवर ईयर की बात करें तो मार्केट ने पहले के सितंबर अक्टूबर तक तो मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया करता है और बाकी के जो ईयर्स है उसमें मार्केट एक चॉपी परफॉर्मेंस देता है। तो इस साल चूंकि मिड टर्म इलेक्शन ईयर है तो चांसेस है कि अभी सितंबर मंथ में मार्केट थोड़ा सा और करेक्शन हो सकता है सितंबर और मे बी अक्टूबर तक, लेकिन नवंबर के फर्स्ट वीक से या इलेक्शन के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी आने की पूरी संभावना है। इस टेबल पे आपको दिखेगा कि अक्टूबर से पहले का 12 महीना उसमें S&P 500 ने कैसा परफॉर्म किया है और नवंबर से लेके नेक्स्ट 12 मंथ्स यानी कि नवंबर 1 से लेकर अक्टूबर 31 तक का कैसा परफॉर्मेंस रहा है मार्केट का। यानी ये हो गया आपका मिड टर्म के बाद और ये हो गया आपका मिड टर्म से पहले का परफॉर्मेंस। तो आप ये देखोगे कि मिड टर्म वाले साल में जिस जिस साल में यूएस में मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं उस ईयर्स में मिड टर्म से पहले के 12 महीने में मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 0.3% का रिटर्न दिया है एवरेज रिटर्न, जहां मिड टर्म के बाद 16.3% एवरेज रिटर्न आया है एक साल के अंदर।
वहीं नॉन मिड टर्म ईयर्स की बात करें तो मार्केट ने 10.7% का रिटर्न दिया है मिड टर्म से पहले के 12 महीने में, और मिड टर्म्स के बाद के 12 महीने में मार्केट ने सिर्फ 6.4% का रिटर्न दिया है। तो गाइस सारे स्टार्स हमें यही बता रहे हैं कि मार्केट का बॉटम अभी बनने वाला है, या तो अभी बन चुका है या आने वाले कुछ 1-2 महीनों में मार्केट का बॉटम बनने वाला है। मार्केट की अर्निंग्स इंक्रीज हो रही है, मार्केट ओवर वैल्यूड नहीं है, इनफैक्ट रीजनेबली वैल्यूड है। और यूएस में मिड टर्म इलेक्शन है जो ये बताते हैं कि सितंबर तक मार्केट चॉपी परफॉर्मेंस करता है और सितंबर के बाद मार्केट में एक बूम आती है। और जहां तक इन्फ्लेशन की बात है तो इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। तो इन सब चीजों को देख के गाइस मेरा ये ऑनेस्ट ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन यही है कि यूएस मार्केट का बॉटम या तो बन चुका है या 1-2 महीनों में बॉटम बनने ही वाला है। और ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जरूर साबित हो सकती है। इस चीज का हमें बेनिफिट उठाना है और अच्छे अच्छे स्टॉक्स में हमें या तो एसआईपी के जरिए या अभी चाहे तो एक लमसम अमाउंट भी इस मार्केट में अभी हम डाल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो हमारा बिल्ड हो सकता है। तो गाइस ये तो बात थी फंडामेंटल एनालिसिस की। चैप्टर 2 यानी इस वीडियो का जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा लेवल होगा जहां पे एग्जैक्टली हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम बात करेंगे S&P 500 की भी और हम बात करेंगे नैस्डैक की भी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू गिव थम्स अप एंड वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद। थैंक यू।